मेरा नाम शक्ति सिंह दग्दी है। आज हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग में पैनल वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे। दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना और उनका पैनल वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, टू ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 33/11 kV 500 kVA डेल्टा स्टार आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो ट्रांसफार्मर जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। ड्रॉ द पैनल वायरिंग डायग्राम। ऑल्सो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड विथ स्पेसिफिकेशन। मतलब कितने कितने रेटिंग के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें और काम में आएंगे वो हमें लिखना है। तो जैसा कि हमको ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग दे रखी है और वोल्टेज रेशियो दे रखा है, तो प्राइमरी के वोल्टेज और सेकेंडरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपन प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर हमारे को दे रखी है 500 kVA और प्राइमरी का वोल्टेज जो है वो 33 kVA किलो वोल्ट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V। तो पावर है हमारी 500 डिवाइड बाई वोल्टेज जो है 33 किलो वोल्ट। तो यहाँ से प्राइमरी की करंट आई हमारे पास 15 एम्पियर, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 16 एम्पियर। उसके बाद सेकेंडरी की करंट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सेम फार्मूला काम में लेना पड़ेगा, लेकिन सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 11 kV। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 33/11 kV, मतलब 33 जो है वो प्राइमरी का वोल्टेज है और 11 kV जो है वो सेकेंडरी का वोल्टेज है। प्राइमरी वाइंडिंग जो कनेक्टेड है वो किस में कनेक्टेड है? डेल्टा में कनेक्टेड है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कनेक्टेड है वो स्टार में कनेक्टेड है। आप यहाँ देख लें, ये स्टार लिखा हुआ है। तो प्राइमरी डेल्टा है और सेकेंडरी स्टार है। तो यहाँ से सेकेंडरी की करंट कैलकुलेट करी वो अपने पास में आई 46 एम्पियर। तो इससे हमको इंस्ट्रूमेंट्स की कैपेसिटी का पता चल जाएगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे काम में लेने। तो अगर हमें सिर्फ सेकेंडरी करंट ही देखना है, मतलब सेकेंडरी करंट कौन सी है 46 एम्पियर है, मतलब मेज़र करना, मतलब अपन चाहें तो प्राइमरी की करंट भी मेज़र कर सकते हैं, सेकेंडरी की भी कर सकते हैं और दोनों की भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी की करंट मेज़र कर रहे हैं। तो सेकेंडरी की करंट देखेंगे 46 एम्पियर आ रही है। तो जो हाई करंट होती है उनको मेज़र करने के लिए क्या चीज़ काम लेते हैं? करंट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमने करंट ट्रांसफार्मर लेने 2 CT और उसका रेशियो लेना है 75/5 एम्पियर। मतलब अगर 45 एम्पियर तक हमको मेज़र करना है तो उससे ऊपर 75 की आती है। अगर अपनी करंट सपोज़ करो 80 एम्पियर आती तो फिर 75 के ऊपर 150 की CT आती है, तो 150/5 की अपन CT काम में लेते हैं। तो दो ट्रांसफार्मर के लिए जो होगी वो दोनों CT काम आ जाएगी, इसलिए क्वांटिटी में कितनी है 2 CT। उसके बाद है PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो PT का वोल्टेज नापना है तो हमने क्या करना है, सेकेंडरी साइड में कर रहे हैं इसलिए 11 kV/110 वोल्ट। अगर हमें प्राइमरी का भी नापना है, वोल्टेज मेज़र करना है, तो हमें फिर PT और लेनी पड़ती है और वो करते हैं हम 33 kV/110 वोल्ट। क्योंकि ट्रांसफार्मर जहाँ पर काम में आते हैं, जिन पावर हाउस में काम आते हैं, वहाँ पर दो वोल्टेज लेके चलते हैं, वो है 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। तो कोई भी वोल्टेज हो, 33 kV हो, 132 kV हो, 11 kV हो, उसको हमने स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट या 220 वोल्ट में लाना होता है। मैक्सिमम
220 के वी GSS होते हैं, वहाँ पर 220 वोल्ट वाला होता है, और उससे लोअर जो वोल्ट ग्रेड सबस्टेशन होते हैं GSS होते हैं, जहाँ पर 132 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट काम आता है, वहाँ पर स्टेप डाउन करके 110 वोल्टेज में लेके आते हैं और फिर वो वाला वोल्टमीटर काम में लेते हैं। तो PT जो है हमने सेकेंडरी साइड में यूज़ करी है, वो करी है 11 kV ऑब्लिक 110 वोल्ट, और 2 ट्रांसफार्मर है इसलिए 2 क्वांटिटी में आ गई। उसके बाद हमने लिया एमीटर, क्योंकि CT का जो आउटपुट है, करंट है 5 एम्पियर, ये वाला, ये मेज़र कौन करेगा? एमीटर करेगा, इसलिए हमने 2 एमीटर काम में लिए। इसी तरह PT का जो आउटपुट है 110 वोल्ट, वो कौन मेज़र करेगा? वो वोल्टमीटर करेगा, इसलिए वोल्टमीटर काम में लिए 2। ऐसे कैसे एमीटर सेलेक्टर स्विच और वोल्टेज सेलेक्टर स्विच, मतलब हमने एमीटर वही लेना है, लेकिन तीनों फेज़ के लिए सेलेक्टर स्विच होगा, तो हम तीनों फेज़ के करंट को मेज़र कर सकते हैं एक ही एमीटर से। तो ये तो हमारी हुई रिक्वायर्ड लिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हमें काम में लेने। उसके बाद हमारे पास में आता है ये पैनल वायरिंग डायग्राम। तो ये वाली जो नीचे वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये है प्राइमरी, और ऊपर वाली साइड जो है वो सेकेंडरी। प्राइमरी से अगर देखें तो इधर डेल्टा है और इधर स्टार बना हुआ। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि डेल्टा ऑब्लिक स्टार, तो डेल्टा ऑब्लिक स्टार है, इसलिए प्राइमरी साइड के अंदर डेल्टा होगा और सेकेंडरी साइड में स्टार होगा। सबसे पहले 3 फेज़ की लाइन ड्रॉ हुई, 1, 2 और 3, और ये कितने वोल्ट की होगी? 33 kV की लाइन हो गई। उसके बाद हमारे पास में आ गया आइसोलेटर। ये क्या है? आइसोलेटर। और उसके बाद में हमारे पास में, सॉरी, आइसोलेटर के साथ, हाँ ठीक, आइसोलेटर के साथ फिर हमने लिया है सर्किट ब्रेकर ऊपर। अगर आप इसको देखें, पहले आइसोलेटर है और उसके बाद में ये सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर हमने यहाँ पर काम में लिया है, और उसके बाद CT। अगर जैसे मैंने बताया था आपको, अगर हमें सेकेंडरी साइड में CT यूज़ लेनी है तो CT उधर आ जाएगी, और प्राइमरी साइड में लेनी तो प्राइमरी साइड में भी आ जाएगी। तो हम अपनी स्पेसिफिकेशन लिस्ट जो है उसके अंदर 4 CT लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 CT यूज़ में लिए। 2 CT तो ऊपर लिए सेकेंडरी साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर, और 2 CT यहाँ पर काम में लिए। तो हम अपनी स्पेसिफिकेशन लिस्ट में 4 CT लिख सकते हैं, और उसमें से भी 2 CT जो है वो 75/5 की है, और 2 CT जो है वो 150/75/5 की है। मतलब जो प्राइमरी साइड की जो CT है ये वाली, ये 150 को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी साइड के अंदर वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम होगी, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा होगी। जब हमने यहाँ पर आइसोलेटर कनेक्ट किया, आइसोलेटर के बाद में सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर के बाद में CT कनेक्ट करें। CT कैसे कनेक्ट होती है? एक लाइन है, उस पर एक टर्न आता है और उसके ऐसे 2 पॉइंट बाहर निकल जाते हैं, ये एक CT हुई। ऐसे दूसरे फेज़ की CT, ये पॉइंट, ये कॉइल, और ये ऐसे तीसरे फेज़ की लेंगे तो ये लाइन, ये कॉइल और ये CT। अगर CT को स्टार में कनेक्ट करना है तो ये तीनों पॉइंट कॉमन हो जाएंगे और ये टर्मिनल बाहर निकल जाएंगे, ये स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। और डेल्टा में करना तो ये वाला पॉइंट इससे, ये वाला पॉइंट इससे, और ये वाला पॉइंट इससे, ऐसे डेल्टा में कनेक्ट होती है। तो यहाँ CT हो गई। उसके बाद में हमने लिया है ट्रांसफार्मर, ये रहा ट्रांसफार्मर रहा। तो प्राइमरी साइड तो हो गई डेल्टा, और सेकेंडरी साइड हो गई स्टार। तो 3 फेज़ हैं, तीनों फेज़ जब आगे कंटिन्यू आएंगे तो उसके बाद में यहाँ तक आ गया हमारे पास में, हम यहाँ तक पहुँच गए तीनों फेज़ में।
उसके बाद हमने लिए पीटी, जैसा कि हमने स्पेसिफिकेशन लिस्ट में बताया था 11 kV/110, क्योंकि इधर का वोल्टेज था 33 और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो गया 11। तो अब हमारे पास में इधर 11 kV आ गया वोल्टेज। ये पीटी क्या करेगी, 11 kV वोल्टेज को 110 वोल्ट में चेंज करेगी। और हमने यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लिया वो 0 से 150 वोल्ट का लिया। तो 0 से 150 वोल्ट इसलिए लिया क्योंकि जो रेंज हमारे पास में उसे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। 110 में वो कन्वर्ट करेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा, तो वोल्ट मीटर हमने 0 से 150 वोल्ट तक का लिया है। ऐसा कैसा एक ट्रांसफार्मर के लिए लिया और ये का ये दूसरा ट्रांसफार्मर के लिए लिया। मतलब जो प्रोसेस हम एक ट्रांसफार्मर के लिए कर रहे हैं, ये वाले ट्रांसफार्मर के लिए, वही प्रोसेस दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के लिए भी होगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आइसोलेटर लिया, यहाँ पर भी आइसोलेटर लिया, यहाँ पर ब्रेकर लिया, यहाँ पर भी ब्रेकर लिया, इसके बाद सीटी ली, इसके बाद सीटी ली। तो ये डेल्टा वाइंडिंग आ गई, ये डेल्टा वाइंडिंग आ गई, ये स्टार आ गया, ये स्टार आ गया। फिर यहाँ पर पीटी आ गई और यहाँ पर पीटी आ गई। दोनों पीटी की जो वोल्टेज है वो दोनों वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया। और ये सेलेक्टर स्विच है और ये भी सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच को जिस पोजीशन पर रखेंगे उस पोजीशन का वोल्टेज हमारे पास में आ जाएगा। आर फेस पे रखेंगे तो आर का, वाई पे रखेंगे तो वाई का, और बी पे रखेंगे तो बी का। उससे आगे प्रोसीड करते हैं ऊपर की ओर, तो फिर हमारे पास में आ जाती है सेकेंडरी साइड की सीटी। फिर से सेकेंडरी साइड की सीटी कनेक्ट हो गई, ये वाली सीटी आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस सीटी को फिर सेलेक्टर स्विच लेते हुए यहाँ पर आई आएगा, वोल्टेज में लिखा रहेगा, यहाँ पर आई लिखा रहेगा, ये एमीटर है। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये वोल्टेज की जगह यहाँ पर आई आएगा। तो सेलेक्टर स्विच है, सीटी में लाइन में जितनी करंट फ्लो होगी उसको सीटी उस रेशियो में कन्वर्ट कर देगी। मैक्सिमम जब 75 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो सीटी 5 एम्पियर कन्वर्ट करेगी और हमारे को एमीटर 5 एम्पियर दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो इसकी 50% ही करंट फ्लो हुई, 37.5 अगर करंट फ्लो हुई, तो एमीटर अपन को कितना बताएगा, 2.5 एम्पियर। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जितनी सी करंट इधर फ्लो होएगी लाइन में, उसी रेशियो के अंदर सीटी उसको कन्वर्ट करेगी और वो करंट अपन किस में देख पाएंगे, इस एमीटर में देख पाएंगे। और एक फेस की देखनी है तो सेलेक्टर स्विच एक पोजीशन में, दूसरे फेस की देखनी है सेलेक्टर स्विच को दूसरे पोजीशन में कर दो, और तीसरे फेस की देखनी तो उसकी पोजीशन और घुमा दो। तो ऐसे करके हम तीनों फेस की करंट देख सकते हैं। फिर से इधर ब्रेकर आ गया और आइसोलेटर आ गया। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस ब्रेकर और आइसोलेटर में ये होता है कि आइसोलेटर जो होता है वो नो लोड पे काम करता है और ब्रेकर जो होता है ऑन लोड पे काम करता है। जब भी हमको सर्किट ब्रेक करना है तो पहले हम ब्रेकर को ऑफ करेंगे, इधर वाले ब्रेकर को ऑफ करेंगे और इधर वाले ब्रेकर को ऑफ करेंगे, ये वाले ब्रेकर को। उसके बाद जब हम कंफर्म हो जाएंगे तो हम आइसोलेटर ओपन करेंगे, ये वाला आइसोलेटर और ये वाला आइसोलेटर, तब जाके हमारी लाइन से लोड हटेगा या फिर डिस्चार्ज होगी लाइन। तो ये हमारा प्रोसेस रहा एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने का। उसी तरह से हमारे पास दूसरा ट्रांसफार्मर है, उस दूसरे ट्रांसफार्मर को सेम इसी तरह से कनेक्ट करना है। तो ये हो गया पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सिंपल सी चीज़ है, फिर से शॉर्ट में अपन कर लेते हैं कि ये 33 की लाइन थी, ये 11 की लाइन थी। अपन ने पहले एक आइसोलेटर लगाना, एक ब्रेकर लगाना, एक सीटी लगाना, आइसोलेटर, ब्रेकर और सीटी। सिमिलरली इधर भी आइसोलेटर, ब्रेकर और सीटी। सीटी के बाद आ गई हमारे पास में इधर ट्रांसफार्मर और इधर आ गया पीटी और ये लाइन यहाँ पर आ गई। बस इतना सा ध्यान रखना। अपन चाहें तो पीटी इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये अपने पर डिपेंड करता है कि अपन को कौन कौन से वोल्टेज मेज़र करने हैं। तो सीटी जैसे यहाँ पर 3 काम में ली, वैसे यहाँ पर भी काम में ले लेते हैं। पीटी यहाँ पर काम में ली तो यहाँ पर भी काम में ले लेते हैं। तो ऐसे सिमेट्रिकल रख सकते हैं हम, और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कर भी सकते हैं। एक चीज़ हमें और जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट पर उसकी रेटिंग स्पेसिफाई करी हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है। ये सीटी है तो सीटी लिखा हुआ है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो ओसी भी लिखा हुआ है, सीटी की रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है, इसका स्टार डेल्टा भी लिखा हुआ है, इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पीटी है, पीटी का हमने रेशियो लिखा हुआ है 11 kV/110 वोल्ट,
और नीचे लिखा हुआ PT, मतलब उसका नाम भी लिखा है और उसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी है। तो इस तरह से हमें एक एक चीज़ को स्पेसिफाई करना है, नाम लिखना है ड्राइंग के अंदर। अगर हम नाम नहीं लिखते हैं, उसकी रेटिंग नहीं लिखते हैं, तो हमारा वो ड्राइंग अधूरा रह जाता है। तो हमने दो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर ये और एक ट्रांसफार्मर ये, इन दोनों को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया है बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स।